नमस्कार, मैं दीपक रानी। मैं कमला सिंह तक्कर जी से बात करूंगी कि जो आजकल पूरे देश में जन्माष्टमी मनाई जा रही है, उस पर कुछ अपने विचार बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक रानी जी। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समय समय पर आपसे वार्ता संवाद होता रहता है। आपने आज जो सवाल किया है कृष्ण पर, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो कृष्ण हमारी संस्कृति, जो हमारा पूरा देश है, उसमें वह एक लोक के पात्र के रूप में, मिथक के रूप में, कहानी के रूप में, महाकाव्य के रूप में तमाम साहित्यों में उनको स्थान मिला है। उनके बारे में लोगों को सही ढंग से जानना बहुत जरूरी है। अगर सही ढंग से नहीं जानते हैं तो आज हमारे देश में जितने भी पर्व मनाए जाते हैं, जिन भी लोक से लेकर के और इतिहास तक लोगों को जिस तरह से लेना चाहिए समाज को, उसके बजाय वो उसका ऐसा तरीका अख्तियार कर लेते हैं कि हमारे समाज को जो फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। हमारे सभी सांस्कृतिक ऐसे अवसरों पर हमें बहुत जागरूक होकर के ऐसा काम करना चाहिए कि कैसे हमारा समाज और समृद्ध हो, एकीकृत हो, संगठित हो और खुशहाली की तरफ बढ़े। ये बहुत जरूरी है। तो आज जो कृष्ण की बात आई है, कृष्ण का चरित्र बहुत ही अच्छा है जो हमें प्रेरित कर सकता है। लेकिन कृष्ण के चरित्र को अगर हम ठीक से नहीं समझे तो हमारे समाज में भ्रांतियां भी पैदा कर सकता है और हानिकारक भी हो सकता है। और मैं जो मेरी समझ है उस हिसाब से मैं बताना चाहता हूं आपको कि कृष्ण जो सबसे पुराने ग्रंथ माने जाते हैं वेदों में कृष्ण असुर के रूप में आते हैं। और उस कृष्णासुर ने इंद्र के साथ जो युद्ध किया, जो संघर्ष किया, वो उस कथा को अगर सही ढंग से बिल्कुल धरातल पर लाया जाए यथार्थवादी ढंग से, तो वो यही कथा है कि जब इंद्र ने पानी देने से मना किया तो कृष्ण ने लोगों को एक साथ संगठित कर उनके साथ युद्ध किया और इंद्र को पराजित किया। कृष्ण का मतलब क्या है? कृष्ण का मतलब कृषि से है, जो खेती करता है, जो जुताई करता है, और खेती के जरिए ही हमारी पूरी संस्कृति का विकास हुआ है। हमारी संस्कृति कृषि संस्कृति है। उसी को एग्रीकल्चर, सहमति की संस्कृति, एक साथ मिलकर काम करने की संस्कृति, उस संस्कृति के कृष्ण एक नायक हैं। और उस नायक ने जब देखा, जब जरूरत हुई, क्योंकि कृषि में धरती का ऊपरी सतह उसको परिश्रम से जुताई करके, गुड़ाई करके, निकाई करके तरह तरह से उसको उर्वर बनाया जाता है। लेकिन जब तेज वर्षा में, जल प्रवाह में ऊपर की भूमि का क्षरण हो जाता है तो खेती चौपट हो जाती है। इसलिए जरूरी होता है कि हम भूमि संरक्षण करें, भूमि क्षरण को बचाएं। और इसी नाते कृष्ण ने वह बीड़ा उठाया और उन्होंने कहा, सारे लोगों से संगठित होकर के और सारे लोगों ने मिल करके गोवर्धन पहाड़ को उठा लिया। पहाड़ का मतलब है ऐसा काम जो कठिन काम हो। तो गोवर्धन पहाड़ यानी गोवर्धन, गो संवर्धन, और गोवर्धन संवर्धन का मतलब केवल गाय ही नहीं, ऐसे सारे पशु जो हमारे घरों में पाले जाते हैं, जिनसे हमको लाभ मिलता है। वह भैंस हो सकती है, गाय हो सकती है, बकरी हो सकती है, बैल हो सकता है। ये सारे के सारे इनका हम पालन करके और उससे, उनके बल से जो हम गोबर पैदा करते हैं, वह गोवर्धन से हमको गोवर्धन प्राप्त होता है। और जो गोबर का जो धन है वह जब हमारे खेतों में पहुंचता है तो हमारे भूमि की संरक्षण का काम करता है, भू संरक्षण करता है। और जो बहाव, जो मिट्टी बह जाती है ऊपर की सतह, उसको रोक देता है। तो गोवर्धन से गोवर्धन और गोवर्धन से भूमि संरक्षण, ये काम कृष्ण ने करके दिखाया। और आज हमारे पूरे समाज में यही काम घट रहा है। कृष्ण ने जो सिखाया कि गोपालन हो, हर घर में जानवर हो, आज हमारा समाज उससे बहुत दूर चला जा रहा है। भले हम प्रतीक रूप में आज खुशियां मना ले, सजावट कर ले, नाच गाना कर ले, थानों में बड़े बड़े आयोजन करके गीत गायक, कलाकार वगैरह बुला लिए जाते हैं, सब होता है। धीरे धीरे घटा है, इस वर्ष और भी घटा है। लेकिन जो मूल संदेश है कृष्ण का, वह है गोपालन का, संगठन का, एकता का। और वह अपनी मुरली की आवाज पर वो संगठित कर लेते थे, बड़ी संख्या
संख्या में लोगों को बुला लेते थे और उनको अपने साथ लेकर चलने के लिए प्रेरित करते थे। तो कृष्ण से आज हमको यही सीखने की